लिए तो पहले यही पढ़ते हैं बेटे। कमर्शियल टर्म्स क्या होती हैं, यानी बाज़ औक़ात ना हम यूज कर रहे होते हैं कमर्शियल टर्म्स, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने कल स्टार्ट भी की थी और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई भी थी। परचेजेस क्या होती हैं बेटे, जब भी आपके पास ना, जब आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, वहां लिखा होगा परचेज गुड्स, क्या लिखा होगा, परचेज गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, उनको हम परचेजेस कहते हैं बेटे। जब हम कोई चीज खरीद के लाए, हमने उसको आगे बेचना है, तो उसको हम परचेजेस कहते हैं, ठीक है। जब भी मैं कहूंगा परचेज गुड्स, तो आपने मुझे कह रहा सारी ये परचेजेस है, ये क्या है, परचेजेस, ठीक है बेटा। परचेजेस बेटा या तो हम कैश में करते हैं, कैश देते हैं और चीज ले लेते हैं, या बेटा हम क्रेडिट पे, उधार पे, हम क्या करते हैं बेटा, सर उधार पे हम चीज जो है वो लेते हैं, और बेटे यानी क्रेडिट पे हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्रेडिट होता है उधार पे लेना, ठीक है, यानी आपने चीज ले ली, पेमेंट पोस्टपोन कर दी, बाद में दोगे। सेल्स, सर वो जो चीजें हमने खरीदी थी ना, जिनको जो हम बिजनेस में लाए थे, जब हमने उसको कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया, तो उसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स भी दो तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट। जब बेटा आपने बेची और इमीडिएटली पेमेंट ले ली, इमीडिएटली आपने पेमेंट ले ली, तो वो कैश पर, कैश सेल्स है। और अगर आपकी पेमेंट जो है वो प्रॉमिस हुआ कि वो फ्यूचर में मिलेगी, डेफर होगी, तो उसको बेटे हम क्या कहते हैं, सेल्स का, सॉरी क्रेडिट सेल्स कहते हैं। सर्विसेज रेवेन्यू, जब कोई भी डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है, कोई भी टीचर अपनी सर्विसेज देता है, कोई भी ड्राफ्टमैन अपनी सर्विसेज देता है, तो उसके वो पैसे चार्ज करता है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज रेवेन्यू। ठीक हो गया बेटे, बस इतना ही पढ़ना है आपने। रिटर्न बेटे, बिजनेस के अंदर ना जब हम चीजें खरीदते हैं ना, अच्छा बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में जो हमें चीजें देता है उसे हम क्या बोलते हैं मारिया पुत्र? सर उसे हम कहते हैं सप्लायर। बेटा इसको वेंडर भी कहते हैं, सप्लायर को हम वेंडर भी कहते हैं। और आगे हम जिसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? सर उसको कस्टमर कहते हैं, उसको बेटा क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। ये सप्लायर होता है, सप्लायर से जब हम जो खरीदते हैं उसको कस्टमर। आपने अपने आप को बिजनेस बनाओ ना, आपने बेटा क्या, बुक शॉप बना लो, आपने क्या बना लिए, बुक शॉप, ठीक है। आप अब बुक्स कहाँ से लेके आओगे? सर बाजार से लेके आऊंगी, उर्दू बाजार से लेके आऊंगी, या कहीं से भी लेके आऊंगी। तो बेटे वहां पे कौन बैठे होंगे? सप्लायर। वहां पे कौन बैठे होंगे? सप्लायर। सप्लायर से आप चीजें परचेज करोगे बेटा, सप्लायर से आप चीजें क्या करोगे? परचेज करोगे। आपको चीजें आई आधी फटी हुई थी, आप क्या कर दोगे? रखोगे या रिटर्न कर दोगे? रिटर्न। When goods are returned to supplier due to defect or due to any other reason, बेटे वो टूटी हुई थी, उनमें वो आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं थी, तो उसको कहते हैं परचेजेज रिटर्न। आप जब कस्टमर को चीजें बेचते हो तो उसको क्या कहते हो बेटा? सेल्स। जब आप अपनी बुक्स कस्टमर्स को बेचोगे तो वो सेल्स। कस्टमर को वो पसंद नहीं आई, वापस आ गई, तो वो बेटा क्या हो जाएंगे? सर वो सेल्स रिटर्न हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी मारिया पुत्र? सर वो सेल्स रिटर्न हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न। अच्छा हमारे बिजनेस का ये बेटा, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? सर देखें, ये हमारा बिजनेस है बुक शॉप, BS मीन बुक शॉप, ये मेरा और आपका बिजनेस है। जिस बंदे को चीजें पसंद नहीं आई, जब वो बेटे हमें वापस करेगा, तो चीजें हमारे बिजनेस में इन होंगी मारिया बेटा या आउट होंगी? सर इन होंगी। इसीलिए बेटा ना, बेटा जब चीजें रिटर्न होंगी, बेटा जब हम कस्टमर को बेचेंगे तो हाँ। जब वो वापस करेगा हमें, तो वो रिटर्न कर रहा है, तो बेटा इस वजह से वो जब हमें रिटर्न करता है ना कस्टमर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न इनवर्ड। अच्छा जब बेटे हमें चीजें पसंद नहीं आई और हमने सप्लायर को वापस की, बेटे हमने किसको वापस की? सप्लायर को वापस की, तो हमने चीजें आउट की ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, या उसको क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। या बेटा क्या कहते हैं?
रिटर्न रिटर्न आउट। आउटवर्ड कहते हैं। बेटे जब हम वापस करेंगे सेल रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, और जब हमें वापस होंगी तो रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। डेटर कौन होता है सर? ये जो हमारा कस्टमर नहीं होता उसको हम डेटर कहते हैं। हमारा बिजनेस क्या है? बुक शॉप। सर जो हमारा कस्टमर है ना, कस्टमर, उसको हम डेटर कहते हैं। उसके अलावा एक और नाम इजी सा बताने लगा, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। मारिया बेटा ऐसा क्यों है, हम उसको अकाउंट रिसीवेबल क्यों कहते हैं? सर उससे हमने पैसे रिसीव करने हैं तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। वो हमारा क्या है? अकाउंट रिसीवेबल है। अगर हमने उससे पैसे लेने हैं तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। और अकाउंट रिसीवेबल का ऑल्टरनेट नेम क्या है? डेटर है। और डेटर को हम कस्टमर भी कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे? अगर कस्टमर डेटर है तो उस सिचुएशन में हम क्या हैं? अकाउंट पेएबल हैं या क्रेडिटर हैं? बेटा दूसरा रोल हमारा हो जाएगा। अब आपको डेटर और क्रेडिटर बड़ा क्लियर होना चाहिए। सर आपने ये कहा है कि जिससे हमने पैसे रिसीव करने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल को हम डेटर भी कहते हैं और कस्टमर भी कहते हैं। सर हमारा रोल ऑपोजिट हो जाएगा, हम अकाउंट पेएबल बन जाएंगे। अगर ये रिसीवेबल है तो हम पेएबल, ये डेटर है तो हम क्रेडिटर बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे? अब उल्ट हो जाओ। अब जरा आ जाओ इधर सप्लायर की तरफ, जो आपको चीजें सप्लाई करता है। सप्लायर को आपने बेटा पैसे देने हैं या लेने हैं मारिया? सप्लायर को देने हैं। अकाउंट पेएबल हो गया। अकाउंट पेएबल का एक और नाम क्या होता है बच्चे? क्रेडिटर। क्या नाम होता है? क्रेडिटर। अगर वो क्रेडिटर है तो अब हमारी बुक शॉप क्या बन जाएगी? सर वो उसके ऑपोजिट हो जाएगी। हम क्या बन जाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल। और क्या बन जाएंगे? हम डेटर बन जाएंगे। बेटे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन है? डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसने हमसे पैसे रिसीव करने हैं। और उसका रोल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। उसका रोल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। जब भी आपने किसी चीज को सोचना है ना बच्चे, तो आपके सोचने का एंगल क्या होना चाहिए? अगले बंदे के पैसे पे करने हैं, वो पेएबल है या क्रेडिटर है, और आपका रोल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अगले बंदे से पैसे रिसीव करने हैं, अगर बेटा नेक्स्ट पर्सन से हमने पैसे रिसीव करने हैं तो वो डेटर हो जाएगा और आपका रोल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। बेटा जब भी किसी बंदे को डेटर या क्रेडिटर बनाना है, अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल बनाना है, तो उसका रोल पहले देखना है और अपना रोल उसके ऑपोजिट कर लेना है। बेटा अगले बंदे का रोल कैसे पता लगेगा? सर देखें बात ये है, जब हम किसी बंदे को चीजें बेचते हैं ना, ये बेटा मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, कस्टमर कॉल्ड डेटर और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया बेटा? ये मैंने आसान सी डेफिनेशन लिख दी। अब बेटे इसको ऑपोजिट कर दो। व्हेन गुड्स आर परचेजेस फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट, सप्लायर कॉल्ड क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल। समझ आ गई बच्चे? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने आसान लफ्जों में आपको बता दिया। कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बच्चे हम चीजें लेने जाते हैं ना मारिया बेटा मार्केट में, जी। मार्केट में लेने जाएं तो अक्सर लिखा नहीं होता इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट डिस्काउंट। जी। उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन ऑन लिस्टेड प्राइस और रिटेल प्राइस। मारिया बेटा रिटेल प्राइस क्या होती है? सर जो उसके ऊपर कीमत लिखी होती है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। ऐसे ही है ना बेटा, जो किसी चीज के ऊपर कीमत, आपने अक्सर देखा नहीं होगा बेटा, टूथपेस्ट के ऊपर उसकी प्राइस लिखी होती है, उसको कहते हैं जी। उसको कहते हैं उसकी लिस्ट प्राइस या कहते हैं रिटेल प्राइस। तो अगर लिस्ट प्राइस में जो उसकी कीमत ऊपर लिखी हुई है उसमें अगर कोई कमी आएगी या कंसेशन आएगी, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ये नॉर्मली जब हम चीजें खरीद और सेल और परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे होता है। जब चीज सेल परचेज हो रही होती है, जो उस वक्त ऑन स्पॉट डिस्काउंट होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे।
अच्छा बेटे, एक बंदा आया ए बी से चीजें लेने, उसने उसे कहा 10,000 की मुझे चीजें दो, उसने बी ने ए को चीजें दे दी, गुड्स किसके पास आ गई? ए के पास। अब ए ने कहा यार कुछ डिस्काउंट करो, उसने कहा अच्छा यार 9,000 दे दो। तो बेटा ये 1,000 का जो डिस्काउंट है ये कौन सा डिस्काउंट होगा? सर ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। उसने ठीक है। 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10%। अच्छा, बी कहता है यार ये 9,000 मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा। ओह, अब मुसीबत पड़ गई मारिया बेटा, अब मुसीबत पड़ गई। क्या करें? सर वो तो 6 मंथ्स के बाद देगा। अच्छा, अब पता है क्या होगा, कुछ दिन गुजरेंगे ना, ए बी को लेटर लिखेगा या फोन करेगा, यार वो आपने मेरे कितने देने हैं? 9,000, आप कल ही मुझे 8,000 दे दो, ठीक है? तो आप और मैं बस बैलेंस हो गए। तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। सर वो डिस्काउंट जो इसलिए दिया जाता है कि पेमेंट्स अर्ली हो जाएं, ये देखो बेटा ये लिखा हुआ है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट्स, ठीक है? अर्ली पेमेंट्स करवाने के लिए हम मजीद डिस्काउंट देते हैं, और ये ऑन स्पॉट डिस्काउंट नहीं होता, ये बाद में दिया जाता है, ये बाद में दिया जाता है। बेटे अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मारिया बेटा साथ ही रहना। जी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? बच्चे। हेलो जी सर। हाँ बेटे साथ ही रहना, साथ ही रहना एक। जी। अच्छा बच्चे, कैश ट्रांजैक्शन में और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फर्क होता है? सर वो ट्रांजैक्शंस जिनमें हम पेमेंट ऑन स्पॉट ले लेते हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, और जिनमें पेमेंट फ्यूचर में देनी होती है, चीज दे देते हैं, पेमेंट फ्यूचर में लेते हैं, पेमेंट फ्यूचर में होती है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसको बेटे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? होल सेल ट्रेड क्या होती है? होल सेल ट्रेड, होल सेल ट्रेड सर जब लार्ज क्वांटिटी में हम चीजें बेचते हैं तो उसको कहते हैं होल सेल ट्रेड। क्या कहते हैं बच्चे? होल सेल ट्रेड कहते हैं। और बेटा जब स्मॉल क्वांटिटी में हम, देखो ना बेटे, होल सेलर कौन होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में बेच रहा होता है, और जो स्मॉल जी। क्वांटिटी में बेच रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सर उसे रिटेलर कहते हैं। जैसे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं बेटे, जैसे छोटी छोटी आपके मोहल्ले के अंदर जितनी शॉप्स बनी हुई हैं, ये सारी क्या है? सर ये रिटेल की शॉप्स हैं। किसकी हैं बेटा? रिटेल की शॉप्स हैं। अच्छा बेटा आखिरी डेफिनेशन, डेट, बैड डेट। डेट क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। सर डेट हम बोलते हैं जब हम किसी को लोन देते हैं ना, तो उसको हम डेट बोलते हैं। क्या बेटा? लोन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। तो बेटा मुझे ये बताओ बैड डेट क्या होगा? सर जब वो लोन हम लेने जाते हैं और वो रिकवर नहीं होता तो उसको बैड डेट कहते हैं। हाँ हाँ, when loan become unrecoverable, ये देखो बेटा, when loan become unrecoverable, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेट। डेट कहते हैं, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट। बैड डेट बेटा क्या होता है? सर when loan become unrecovered, जब वो रिकवर्ड ही नहीं हो रहा, कहता है मैंने नहीं देने, कहता है मैंने नहीं देने, तो उसको बेटे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स। यहाँ तक करना है बेटे, इसके बाद नया